कक्षा 1 विषय हिंदी। आज हम त्र वर्ण के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आप जो बीच में देख रहे हैं वह कौन सा वर्ण है? त्र। त और र दोनों को एक साथ बोलेंगे त्र। तो इसे सीखना है ना, तो आइए इसके बारे में हम सीखते हैं। ये जो वर्ण है वह है त्र। आपने वैसे तो पहले ही देख लिया है कि त्र कैसा होता है। अब इसे लिखा कैसे जाता है वह हम सीखेंगे। तो एक ऐसे लाइन बनाओ, फिर ऐसे, एकदम सरल है ना। त्र कैसे लिखना है? एक लाइन ऐसे, ये बन गया हमारा त्र। फिर से ध्यान से देखना, पहले ऐसे बनाओ, बनाया, फिर एक ऐसे लाइन बनाओ, फिर ऊपर इस तरह से। तो क्या बन जाएगा? त्र। अब त्र से त्रिशूल, शंकर भगवान के पास होता है ना, देखा है ना आपने? त्रिशूल, त्रिशूल। इसे त्रिशूल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें देखो 1, 2 और 3 सुइया है ना, यानी त्रिशूल, त्रिशूल। ठीक है, तो त्र से त्रिशूल क्या बनता है? त्र से त्रिशूल। ये हिंदी में त्र लिखा है, ये गुजराती में त्र लिखा है। देखो दोनों को, इन दोनों को ध्यान से देखो, एक जैसे ही है ना। एक जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन हिंदी में ये शिरोरेखा आती है और गुजराती में नहीं होती है। तो ये है त्र से त्रिशूल, यहाँ पर लिखा है त्रिशूल। और यहाँ पर आपको क्या करना है? चलो अब बताओ क्या करेंगे? हाँ, इसे मिलाकर त्र लिखेंगे। बिंदुओं को मिलाकर त्र करना है। टपका ने जोड़ीने આપણે શું કરવાનું છે? ત્ર લખવાનો છે। नीचे लिखा है गुजराती में त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। इस तरह से एकदम सरल है, त्र से त्रिशूल। याद रहेगा? आगे देखते हैं। त्र को त्र के साथ जोड़ो। त्र ने ત્રની સાથે जोड़वानो છે। यहाँ पर बीच में त्र वर्ण दिया ही है, उसके आसपास कई सारे वर्ण हैं। हमें त्र को त्र के साथ ही जोड़ना है। ये क्या है? प के नीचे देखो ऐसे बनाया हुआ है, प है, फिर ऐसे किया हुआ है। तो ये क्या बनेगा? प नहीं, इसे हम बोलेंगे प्र। प्र, प नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्र, क्योंकि ये यहाँ पर नीचे लाइन बनाई है, देखिए ध्यान से। तो ये प्र है, ठीक है, ये प्र। फिर ये है त्र, तो इसे हम मिला देंगे। फिर है स्र, ये कौन सा वर्ण है? स्र वर्ण है। फिर है त्र, इसके बाद है क्ष, फिर है त्र। तो इस तरह से हमें जहाँ भी त्र वर्ण था इसके साथ मिला दिया। आप भी ऐसे ही मिला दीजिए। त्र ने ત્રની સાથે જોડવાનો છે। फिर है त्र ढूंढकर उस पर गोला बनाओ। त्र शोधी तेना ऊपर गोल बनाओ। यहाँ पर कई सारे वर्ण दिए हैं। इन सभी वर्णों में से हमें तो त्र ही
पहचानना है और इसके ऊपर क्या करना है, गोला करना है। એટલે નીચે ઘણા બધા અક્ષરો આપ્યા છે, દરેક અક્ષરને ધ્યાનથી જોવાનો છે અને કયો વર્ણ શોધવાનો છે, ત્ર। આવો લખ્યો છે ત્ર। ત્ર શોધી તેના પર શું કરવાનું છે, ગોળ બનાવવાનો છે। चलो जो पहली लाइन में पहला वर्ण है त्र, तो गोल करेंगे। फिर है प, पतंग का प, म, मगर का म, ब, भगत का ब, प्र, ये क्या है, प्र। फिर है त्र, इसके बाद है त्र, ग, गमले का ग, घ, घर का ग, द, धनुष का द, त्र, त्रिशूल का त्र। फिर है स्र, फ, फल का फ, रु, ऋषि मुनि का रु, और ये है त्र। तो इस तरह से जहाँ भी त्र वर्ण है इसे पहचान कर हम इसके ऊपर गोला बनाएंगे। इसके बाद आगे है त्र से अलग वर्ण पर गलत करो। त्र थी जुदा अक्षरों पर गोળ ખોટું કરો। ત્ર થી जुदा अक्षर पर આપણે શું કરવાનું છે, ખોટું, बराबर। अब यहाँ पर देखिए पहला वर्ण है त्र, त्रिशूल का त्र। फिर से है त्र, त्रिशूल का त्र। फिर है प्र, जो त्र से अलग है। फिर है ज्ञ, वो भी त्र से अलग है। स्र, वो भी अलग है। फिर है त्र, फिर है म, मगर, ब से भगत। फिर है त्र और रु, ऋषि मुनि का रु। तो इस तरह से जहाँ भी त्र वर्ण है इसे पहचानना है और बाकी वर्णों के ऊपर हमें गलत का चिन्ह करना है। फिर आगे देखते हैं, त्र के नीचे रेखा खींचो। ત્રની નીચે લીટી કરવાની છે। क्या લીટી કરવાની છે, જ્યાં આવો તમને શબ્દની અંદર ત્ર દેખાય તો તેની નીચે લીટી કરવાની છે। આ રીતે શબ્દ જોઈશું। પહેલો શબ્દ મિત્રતા। મિત્રતા यानी दोस्त, તમારો મિત્ર છે ને, तो ये है मित्रता यानी दोस्ती। उसमें त्र बीच में है तो इसके नीचे रेखा खींचेंगे। त्र ने नीचे લીટી करवानी है। फिर नक्षत्र। नक्षत्र, नक्षत्र जब आप बड़े होंगे तब आपको ये सीखने को मिलेगा। ये क्या है, नक्षत्र। तारों को देखकर, आसमान में तारे दिखाई देते हैं ना, उसी के आधार पर एक चौक्कस समय तय किया जाता है, वो नक्षत्र होता है। ये बाद में हम सीखेंगे। नक्षत्र, इसमें त्र है, उसके नीचे रेखा खींचेंगे। फिर है नेत्र। नेत्र, आपने देखा है नेत्र? आपने, जैसे मैं कहूँगा कि नेत्र इसे कहते हैं तो हाँ हाँ मैंने देखा है। देखा है नेत्र? नेत्र यानी आँख। नेत्र यानी क्या, आँख। उसमें त्र लास्ट वाला त्र है, उसके नीचे रेखा खींचेंगे। फिर है छत्र। छत्र यानी हमारे सिर के ऊपर जो छत होती है उसे छत्र कहते हैं। वो तो बहुत बड़ी होती है छत, आपने देखी होगी, लेकिन हमारे सिर के ऊपर बड़ी से छाती जैसा रखते हैं। जैसे राजा महाराजा बड़े व्यक्ति होते तो उससे उसके पास एक नौकर बड़ी सी छाता जैसी कुछ लेकर खड़ा रहता है, देखा है ना आपने? तो उसे क्या कहेंगे? छत्र कहेंगे। उसमें त्र है। फिर है पत्र। पत्र यानी टपाल।
आजकल मोबाइल के आ जाने से, इंटरनेट के आ जाने से पत्र बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन पत्र यानी टपाल, तो उसमें त्र है, उसके नीचे रेखा खींचेंगे, इत्र, तो ये है, उसमें भी त्र है, तो जहाँ भी त्र था उसके नीचे हमने क्या किया, इस तरह से रेखा बना दी, એટલે કે લીટી કરી। अब आगे है पढ़ो और लिखो, वाँचो અને लखो। यहाँ पर जितने भी बिंदु वाले त्र है हम इसे बिंदुओं को मिलाएंगे, टपका ने जोड़ीने આપણે શું કરવાનું છે, त्र बनावવાનું છે। सभी स्थानों पर हम त्र बनाएंगे। इसके बाद ये जो खाली स्थान है वहाँ पर हमें क्या लिखना है, त्र, त्रिशूल का त्र लिखेंगे ना, त्र, त्रिशूल का त्र, तो उसमें आप त्र लिखेंगे। इस तरह से त्र, त्रिशूल का त्र साथ में बोलते जाना है और लिखते जाना है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने आज कौन सा वर्ण सीखा, त्र, ठीक है। तो इसे आपको क्या करना है, पढ़ना है, तैयार करना है और लिखना है, ठीक है। धन्यवाद।